आज का टॉपिक है बच्चों रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल और चैप्टर का नाम है बच्चों हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स, है ना। तो इसमें हम लोग को लेंगे, क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और हैलाइड में खास करके क्लोराइड को लेंगे, क्लोराइड, या ब्रोमाइड को लेंगे, ब्रोमाइड, या फिर आयोडाइड को लेंगे, आयोडाइड। ये तीनों जो है बच्चों मेटल से रिएक्ट करेगा, और वो भी कैसा मेटल? एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल। और खास करके स्पेशल जो है मैग्नीशियम से, है ना। तो ये जो है बच्चों कार्बन मेटल, कार्बन मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये बनाएगा RMgX, है ना। इसको कहते हैं अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, हैलाइड। और सबसे पहले इसका निर्माण किए थे विक्टर ग्रिग्नार्ड 1900 ईस्वी में, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है बच्चों, और इससे किसी भी कंपाउंड का निर्माण करना चाहेंगे आसानी से कर सकते हैं। और इस कंपाउंड का जो नाम है ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेटल से रिएक्ट कर रहा है, यानी ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मेटालिक, मेटालिक कंपाउंड याद रखेंगे। अब ये कंपाउंड बन कैसे रहा है तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अल्काइल हैलाइड को लेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तब जाके बनेगा बच्चों RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब R के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल ले लीजिए, X के जगह पर क्लोरीन ले लीजिए, मैग्नीशियम। कंडीशन सेम है बच्चों, है ना, बनेगा CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मिथाइल के जगह पर इथाइल ले लीजिए, Cl के जगह पर Br ले लीजिए, मैग्नीशियम तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये बन जाएगा C2H5 MgBr। इसी प्रकार से बच्चों मान लिया प्रोपाइल ले लेते हैं, आयोडाइड ले लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम से, कंडीशन सेम रहेगा, C3H7 Mg क्या हो जाएगा? I, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ये बना कैसे। मैकेनिज्म बहुत आसानी से बनेगा बच्चों, बशर्ते वीडियो देखिए, दिमाग में सेट करेगा और ऐसा करेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में निकलेगा, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देंगे, है ना। तो बच्चों देखना है, इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम सामने आता है, भी मेटल है, और देने वाला तो हमेशा सामने आता है, लेने वाला रीडिंग छुप छुप के मांगेगा, है ना। अब यहाँ जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा। एक्चुअली मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, स्टेबल बनेगा, यानी इनर्ट गैस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए डॉट्स। अब हम लोग आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड RX। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है कि X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, आएगा कि नहीं? उस स्थिति में क्या करेगा, अल्काइल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये जाके खींचेगा, तो इसका तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी R हो गया प्लस X माइनस।
अब यहाँ न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका डॉट फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब यहाँ आ जाइए, आर डॉट प्लस mg पर डॉट, लेकिन एक प्लस है, इसके बाद x माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डॉट डॉट है तो ये तो r mg कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ प्लस है माइनस है तो ये क्या बनाएगा, x, यानी ये दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, और ये दोनों के बीच में क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों की 50% कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, बाकी 50% जो है आयनिक बॉन्ड है ना, क्योंकि ये पोलर है, इस पर प्लस इस पर माइनस है ना। मैग्नीशियम हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है रिवर्सिबल है ना। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाइएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, तो बनेगा कुछ इधर से उधर, उधर से उधर, यानी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इसके लिए जो है बच्चों ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया गया। अब इसका क्या काम है वो देख लीजिए, ड्राई ईथर सॉल्वेटेड ग्रेगनार्ड रिएजेंट, जैसे ही निकलेगा इसको सॉल्वेट कर लेगा, यानी RMgX, इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, R हो जाएगा क्योंकि इथर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा, दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, सॉल्वेटेड होगा, यानी ये स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये बैकवर्ड टू फॉरवर्ड नहीं होगा, ओनली फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, ग्रिग्नार्ड reagent is highly reactive। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है काफी रिएक्टिव होता है। इट react with any source of प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन को देखेगा लपक लेगा। अब प्रोटॉन को लपकेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, टू गिव हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों इसके लिए आ गया H2O, एग्जाम्पल में दे दीजिए H2O प्लस अल्कोहल, कॉमा प्लस नहीं, अल्कोहल एमीन्स। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसको घेर देते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले आइए, RMgX वाटर के साथ रिएक्ट करवाइए, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा प्लस MgOH बनेगा। अब ये हो गया बच्चों हाइड्रोकार्बन। अब R के जगह पर मिथाइल लीजिएगा तो CH3 और H होगा CH4, मीथेन बनेगा। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई भी कंपाउंड का निर्माण चाहिएगा तो इसे कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन विथ सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा, RX है, सोडियम को लेते हैं और 2 मोल अल्काइल हैलाइड को लीजिए, है ना। यहाँ जो है बच्चों आपका ड्राई ईथर होगा, है ना, ड्राई ईथर। अब यहाँ से सीधे काट दीजिए और बना दीजिए R प्लस 2NaX। अब बच्चों R के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप को रख सकते हैं, X के जगह पर रख सकते हैं, प्लस 2Na, यहाँ हो जाएगा Cl CH3।
ड्राई ईथर तो सेम कंडीशन है बच्चों, ड्राई ईथर लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा C2H6 प्लस 2Na2NaCl। यहाँ जो है बच्चों X है ना, यानी क्या बन गया, इथेन। इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों उर्ज रिएक्शन। और इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी लेना है बच्चों, एहसान इंडिया सर्च करके उर्ज रिएक्शन लिखिएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसके बाद रिएक्शन विथ जिंक। अब वहाँ सोडियम है, यहाँ जिंक है तो मेटल, लेकिन देखिए अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है। RX लीजिए, Zn लीजिए, XR लीजिए, ड्राई ईथर लिख दीजिए, ड्राई ईथर। बस इतना को काट के छप्पर पर फेंक दीजिए, बाकी जो है बचेगा उसको छाप देना है। यहाँ हो गया बच्चों Zn X2। अब R की जगह पर फिर ले लीजिए CH3Cl, Zn Cl CH3, इतना को काट दीजिए, कंडीशन सेम है बच्चों। और यहाँ C2H6 प्लस ZnCl2। लेकिन इस रिएक्शन का नाम है बच्चों फ्रैंकलैंड। नेमिंग रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों, बशर्ते वीडियो देखिए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ये तो आपकी मर्जी। इसी के साथ बच्चों